बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, दो बड़ी न्यूज़ हैं, दो बिग स्टोरी जो आपके साथ शेयर करनी है। पहले मैं टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, मैं एनालिसिस भी उसके ऊपर दूंगा। बहुत ही अहम न्यूज़ हैं दोनों ही। पहली जो टॉप स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश, जी हाँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। किस डिपार्टमेंट में करने जा रहा है? वो है जी गारमेंट्स में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो बांग्लादेश रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है और क्या वजह है, रीजंस क्या है। बांग्लादेश की जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है वो दूसरे देशों से, दूसरी कंट्री से अलग है, मुनफरिद है। कैसे बांग्लादेश को आगे लेकर जा रही है और क्या क्या रिफॉर्म्स की हुई हैं बांग्लादेश ने, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश दुनिया में राज कर रहा है। आज बांग्लादेश की गारमेंट्स इंडस्ट्री दुनिया को हैरान कर रही है। वो मैंने आपको व्यूअर्स बताना है और रिकॉर्ड के बारे में भी बताना है, कितने मिलियंस का रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है बांग्लादेश। और दूसरी जो खबर है व्यूअर्स, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। शेख हसीना वाजिद ने, मैं कहता हूं, जवाब दिया है यूएसए को, अमेरिका को। बहुत बड़ा रद्द अमल सामने आया, रिएक्शन दिया है शेख हसीना वाजिद ने। जो कल मैंने एक वीडियो आपके सामने शेयर की थी कि यूएसए ने कहा था कि आप जो इंपोर्ट करते हैं कॉटन चाइना से, वो ना करें। लेकिन मैं कहता हूं उसका जवाब बहुत बढ़िया जवाब दिया है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी स्टेटमेंट है शेख हसीना वाजिद की कि यूएसए को इतनी बड़ी स्टेटमेंट, मैं नहीं सोच रहा था कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट शेख हसीना वाजिद यानी बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर भी देगी। लेकिन उन्होंने अमेरिका को साफ साफ कह दिया है। उसकी मैं पहले हेडर्स आपके सामने शेयर करता हूं, हेडलाइन शेयर करता हूं, डिटेल में बताऊंगा इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है और क्यों शेख हसीना ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। शेख हसीना ने कहा है कि डू नॉट पनिश होल वर्ल्ड टू पनिश वन कंट्री। पीएम हसीना टू यूएसए, ये आज न्यूज़ भी बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में छपी है। तो ये मैं बताऊंगा इसके पीछे असल वजह क्या है। आखिर शेख हसीना ने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका के खिलाफ, मैं कहता हूं कि अमेरिका को आईना दिखा दिया है, मिरर दिखा दिया है, शीशा दिखा दिया है कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज, अब सोशल मीडिया का दौर है और अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, शेख हसीना के इस बड़े स्टेटमेंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ पहले मालूमात भी दूंगा, फिर उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी आपके सामने रखूंगा। तो बढ़ते हैं जी पहली स्टोरी की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे यह भी दरखास्त है कि वीडियो को आप लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको बड़ी अचीवमेंट जो बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। बांग्लादेश किस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है, तो सुनिएगा जी। बांग्लादेश गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन यानी BGMEE ने कहा है कि बांग्लादेश $100 बिलियन, जी हां, को टच करेगा 2030 तक। बड़ा अचीवमेंट है व्यूअर्स, ये कहना है BGMEA की तरफ से, गारमेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, कि बांग्लादेश इस गोल को हासिल कर लेगा 2030 में। ये बड़ी एक्सपोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश गारमेंट्स में स्पेशली करने जा रहा है। आखिर ये वजह क्या है, बांग्लादेश इतना बड़ा माइलस्टोन कैसे हासिल कर लेगा, इसकी जो वजूहात हैं, रीजंस क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। किस तरह से बांग्लादेश ने इस्लाहात की हैं, रिफॉर्म्स की हैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली। अच्छा, ये स्पेशली मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गारमेंट्स के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट्स होगी $100 बिलियन की, और ओवरऑल नहीं है ये। अच्छा, सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं व्यूअर्स, वो आपके साथ शेयर करता हूं, किस तरह से इन्होंने अपनी रिफॉर्म्स की हैं गारमेंट्स के अंदर। 6000 से ज़ायद गारमेंट्स यूनिट मिल्स फैक्ट्रियां हैं चीन के बाद। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है गारमेंट्स की, जो अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को गारमेंट्स सप्लाई करते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स।
लेबर लॉज बांग्लादेश ने बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं व्यूअर्स। बांग्लादेश की जो लेबर है उसको ये लॉज तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि कोई यूनियन नहीं है वहाँ पर और कोई स्ट्राइक नहीं होती। जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान, इंडिया में अमूमन स्ट्राइक होती है, लेकिन ऐसी सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर पेश नहीं आती। और नंबर 2 व्यूअर्स, वहाँ पर ड्यूटी फ्री जोन डिक्लेयर किए गए हैं। बांग्लादेश की गारमेंट सेक्टर के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल ये पॉलिसी है व्यूअर्स, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती है ये पॉलिसी। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अपने मुल्क के अंदर चिटागोंग की तरफ जाने वाला जो रूट है, रास्ता है, बांग्लादेशियों ने डिज़ाइन किया है चाइना के मॉडल पर। जी हाँ, और इसके साथ साथ वहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं, व्हीकल्स निकलती हैं, कोई हर्डल, कोई रुकावट उनको पेश नहीं आती पोर्ट तक, चिटागोंग तक। और इसका फ़ायदा ये होता है कि टाइम से चीज़ें कस्टमर तक पहुँच जाती हैं। और अगर देखा जाए, जब अमेरिका और यूरोप में बांग्लादेश की प्रोडक्ट जाती है वो पाकिस्तान और इंडिया से चीपर होती है। इसकी वजह यह है कि जो लेबर है बांग्लादेश में वो सस्ती होती है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है। इसी वजह से बांग्लादेश की जो सेल रिकॉर्ड होती है, एक्सपोर्ट बहुत बेहतर होती है। मेड इन बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है क्योंकि चीज़ें म्यारी और सस्ती होती हैं। मेड इन बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा दुनिया में डिमांड होती है और चीज़ भी अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज बहुत ही उम्दा होती है, फिर दुनिया में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि अब जितने भी ऑर्डर्स बांग्लादेश में आ रहे हैं उतने पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में नहीं आ रहे, बल्कि चाइना भी खुद से ऑर्डर्स दे रहा है अपने बांग्लादेश को। फेवरेबल कंट्री है इस वक्त 2022 में बांग्लादेश की गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है। यही वजह है कि जो गारमेंट्स के अंदर 2030 में 2030 में दुनिया में सबसे ज़्यादा, यानी जो ये इनका अचीवमेंट है, गोल सेट किया हुआ है, जो BGMEA ने कहा है, बांग्लादेश गारमेंट्स एसोसिएशन ने कहा है, वो है जी $100 बिलियन की। ये अचीव हो जाएगा ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो दूसरी खबर है व्यूअर्स, वो मैंने आपके सामने रखनी है, वो बहुत बड़ी खबर है। वो ये है कि डू नॉट पनिश होल वर्ल्ड टू पनिश वन कंट्री, PM हसीना टू USA। वजीर आजम शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका पर जोर दिया है कि वो एक मुल्क को सजा देने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को सजा देने से बाज रहे। और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, वो उठाए, इसको ख़त्म करे। अमेरिका ने रूस पर मुतादिद पाबंदियाँ आयद की हैं जो बिलाखिर आलमी मईशत को मुतासर कर रही हैं। अच्छा, जो शेख हसीना हैं उन्होंने कहा कि जो आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ना रूस के ऊपर, इसका नुकसान सिर्फ रूस को नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया को हो रहा है। ये जो पाबंदियां आप लगा रहे हैं एक मुल्क के ऊपर, एक कंट्री के ऊपर नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऊपर इसके नुकसानात पहुंच रहे हैं। बल्कि अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश को इसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट्स नहीं हो रही बेहतरी से। तो शेख हसीना ने अमेरिका को कहा है कि ये जो आपने सैंक्शंस लगाई हुई हैं इसको विदड्रॉ करे, उठाए इसको। और दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा मईशत इकोनॉमिकली देखा जाए तो हिट हुई है दुनिया की जो इकोनॉमी, तो कोरोना की वजह से पहले हुई, कोरोना पीरियड में आया बहुत सख्ती से, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में मईशत बहुत नुकसान पहुंचा इकोनॉमी को। अब इसको लेकर के जो अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, वो शेख हसीना ने स्पेशल कहा है कि ये इसको उठाया जाए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। साथ ही शेख हसीना ने यह भी कहा है कि जो उसके अलाइज हैं अमेरिका के, उनको भी पैगाम दिया है, उनको चाहिए कि अमेरिका को समझाए कि ये सैंक्शंस, ये पाबंदियां उठाए। ये पनिशमेंट आप अमेरिका को नहीं दे रहे बल्कि आप पूरी दुनिया को ये सज़ा दे रहे हैं। लिहाजा आप एक मुल्क को सज़ा नहीं दे रहे, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। मेरे ख्याल में शेख हसीना वाजिद का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अमेरिका को ये मिरर दिखा दिया है, अमेरिका को ये शीशा दिखा दिया है, भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करें। क्योंकि अगर आप इस तरह करते हैं, ग्लोबल विलेज की दुनिया है, अब ये नहीं हो सकता कि आप एक कंट्री को हिट करें, दूसरी को उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसको नुकसान उसका ऑटोमेटिकली पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में शेख हसीना ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मजीद में डिटेल आपको पढ़ के सुना देता हूं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश न सिर्फ सियासत बल्कि इक्तसादी, इकोनॉमिकली, खारजा पॉलिसी को भी अहमियत देगा, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि कोरोना वायरस वबाई अमराज के दरमियान, जिसने पहले ही पूरी दुनिया को एक बहरान में डाल दिया, रूस और यूक्रेन जंग शुरू हुई है। जंग ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाई गई पाबंदियों ने बांग्लादेश में प्रोडक्ट्स की खरीदारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत मुतासर किया है और साथ ही सप्लाई चेन को भी मुतासर किया है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों से न सिर्फ दीगर ममालिक बल्कि अमेरिका
अमेरिका के अवाम भी मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए अमेरिका को इस पर गौर करना चाहिए और पाबंदियां वापस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने कहा कि पाबंदियों से किसी मुल्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखें, उन्होंने कह दिया साफ साफ, किसी भी मुल्क को आप पाबंदी लगाकर, सैंक्शंस लगाकर कंट्रोल नहीं कर सकते और इस कंट्रोल को, इस पाबंदी को हटाएं, क्योंकि अमेरिका ने कहा था शेख हसीना वाजिद हुकूमत को, बांग्लादेश को, कि आप जो कॉटन लेते हैं चाइना से वो ना लें। लेकिन अब बांग्लादेश ने अच्छा रद्द-ए-अमल दिया, अच्छा जवाब दिया, अच्छा रिएक्ट किया है इसके ऊपर। उन्होंने बताया है कि आप किसी एक कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाकर, पाबंदी लगाकर बच नहीं सकते, इसका जो नुकसान है वो आपके देश तक भी पहुंचता है। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट कैसी लगी है, ये वीडियो, इसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक देना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।